नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय पिंटू दुबे पर। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वाचिंग कंटिन्यू माय वीडियोस एंड गिविंग योर एडवाइस सजेशंस। आई एम वेरी obliged फॉर ऑल ऑफ दैट। आज हम एडवर्ब को लेकर के आगे बढ़ेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एडवर्ब। वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन के सारे वीडियोस अपलोड हैं। कुछ लाइव सेशन में हैं, कुछ वीडियो आपके ऑफलाइन क्लासेस से लेकर के अपलोड किए गए हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लाइव सेशन के जो वीडियोस हैं उनको भी देखें और उसके बाद आप एडवर्ब की चर्चा करें। एडवर्ब एक्चुअली है क्या? अगर हम हिंदी में जाएं तो एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण, यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। बट इन इंग्लिश this is not the sufficient definition about adverb. We have to know something extra. क्या है एक्स्ट्रा? adverb an word, sorry, a word that qualifies to verb, to a verb, an adjective or another adverb is called adverb. ध्यान से देखिएगा कि एडवर्ब क्या करता है। वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और स्वयं एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। इस चीज को हमें ध्यान देना होगा। एडवर्ब सिर्फ क्रिया की विशेषता बताता है ये नहीं है, एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बताता है। जैसे ही केम फास्ट, आप देखें वह कैसे आया, तो फास्ट आया। इसका मतलब ये वर्ब है और इसको क्वालिफाइज कर रहा है आपका एडी में लिख दूंगा तो एडवर्ब आप समझ लेंगे। दूसरी बात आती है एडजेक्टिव। ही इज वेरी गुड बॉय। अब यहाँ देखिए आप, गुड जो है एडजेक्टिव है और वेरी जो है एडवर्ब है, तो दैट इज एडवर्ब। ए भी मैं लिख दूं समझ लेंगे शॉर्ट में, और एजे लिख दूं तो एडजेक्टिव समझ लें। यानी एडजेक्टिव की भी विशेषता ये प्रस्तुत करता है। अब बात तीसरी आई, एडवर्ब की कहाँ पर विशेषता प्रयोग करेगा। ही केम वेरी फास्टली। अब प्रायः आप जानते हैं जिसमें एल वाई जुड़ा होता है वो एडवर्ब होता है। वेरी एडवर्ब है, तो एडवर्ब क्वालिफाइज अनदर एडवर्ब, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। एक बार फिर देख लें, ए वर्ड दैट क्वालिफाइज टू ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। उदाहरण मैंने 3 का 3 आपको दिखा दिया, वर्ब का कैसे क्वालिफाइज करता है और एडजेक्टिव कैसे क्वालिफाइज कर रहा है और स्वतः एडवर्ब की कैसे विशेषता बता रहा है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू। अब इसके बाद हम इसके पार्ट पर आते हैं। पार्ट पर जब आप आएंगे तो पहला इसका होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसकी ज़रूरत आपको सिंथेसिस में पड़ेगी, याद रखिएगा। एन एडवर्ब that refers time is called
एन एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, जो हमें समय बताता है। समय आपको कैसे आएगा? जैसे ही कम्स हियर डेली, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ही केम यस्टरडे, टाइम हो गया। ही विल गो टू स्कूल टुमारो, टाइम हो गया। समटाइम्स, जो भी समय को प्रकट करेगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, याद रखेंगे। अभी इस पर बहुत चर्चा होगी जब आप इसकी पोजीशन सब पढ़ेंगे, कि ये तो सिर्फ एक बेसिक नॉलेज है बताने के लिए, उसके बाद हम लोग इसका यूज पढ़ेंगे। कई वीडियोज एडवर्ब पर रहेंगी। तो एन एडवर्ब ऐसा क्रिया विशेषण जो समय को दर्शाता है, उसे हम क्रिया विशेषण, समय सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। डेली है, टुडे है, एवरीडे है, टुमारो है, समवेयर है, जिसे मतलब समाप्त क्रिया सम टाइम है, जिससे समय का बोध हो, वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। बहुत सारे इसके हैं पार्ट। अगला आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। What is an adverb of place? An adverb that refers, an adverb that refers place is called an adverb of place। यानी स्थान का जिससे बोध हो उसको हम स्थान सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं, याद रखिएगा हिंदी में। उदाहरण आप लें, ही केम हियर, हियर क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। आई वेंट देयर, देयर क्या हुआ? क्रिया विशेषण हो गया। लता कम्स हीथर, यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। मोहन गोज थीथर, हीथर थीथर, यहाँ वहाँ, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस के उदाहरण होंगे। जिससे भी आपको प्लेस का बोध हो, हियर, देयर, हीथर, थीथर, बहुत सारे हैं जिनसे आप एडवर्ब ऑफ प्लेस का ये जान लें कि वो उसका उदाहरण है। ठीक, वेरी गुड। अब आगे हमारा जो थर्ड पार्ट आ जाता है एडवर्ब में, वो थर्ड पार्ट हमारा ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब ऑफ नंबर, जिसको आप कहते हैं, जिससे आपको नंबर का बोध हो। थर्ड इज एडवर्ब ऑफ नंबर। अब एडवर्ब ऑफ नंबर का मतलब जानते हैं, संख्या सूचक क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब दैट refers, an adverb that refers number is called an adverb of number, an adverb of number। अब इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कि जैसे he came
वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, फोर टाइम्स चार बार, ऐसे ही अगेन, सेल्डम। तो बहुत सारे हैं जिनका हम यूज अभी तो पढ़ेंगे, लेकिन हमको इतना ही जाना है कि ऐसा क्रिया विशेषण जिससे हमको नंबर यानी फ्रिक्वेंसी ये का बोध होता है, उसको हम एडवर्ब ऑफ सीधा सीधा नंबर कह देते हैं। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को, ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा आप समझ पाएंगे। नंबर आपका नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें, मैं बार बार कहता हूँ, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको अच्छे से ये चीज़ें आ जाएं, वो पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ यू आर नॉट राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक। यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो, आफ्टर ऑल यू कांट डू एनीथिंग मोर देन दैट। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें कि ये सब एडवर्ब ऑफ नंबर होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होते हैं। कितनी बार आए, हाउ मेनी टाइम्स ना। अगर हमको इसका क्वेश्चन निकालना हो तो हाउ मेनी टाइम्स यू कम टू मी, तो आई थिंक हम उससे बना लेंगे कि कितनी बार क्या। तो टाइम आपका एडवर्ब ऑफ नंबर बोध हो जाता है। अगला ध्यान दें, एडवर्ब ऑफ मैनर। An adverb that refers the manner in the sentence is called an adverb of manner। तरीका इससे बोध होगा कि कार्य किस प्रकार से हुआ है। ध्यान दीजिएगा, प्रायः इसमें आपको ly जुड़ा हुआ मिलेगा। इस चीज पर आप जरूर ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसमें प्रायः आपको ly जुड़ा मिलेगा, और उस ly को आप समझ लेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। इस चीज को हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कहें, याद रखिएगा, ही केम फास्ट, कैसे आया, तेज आया। यू वॉक स्लोली, तुम कैसे चलते हो, धीरे धीरे। ठीक, तो बहुतायत, आई वर्क हार्ड, कैसा परिश्रम, कठिन परिश्रम। अभी आप पढ़ेंगे हार्ड और हार्डली में क्या अंतर है, इजी और इजीली में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। वी हैव टू अंडरस्टैंड each and everything in English very carefully, which I told you always. Making the videos for 20 minutes and below of that, it's not my mission. I have to give you right platform to understand the English. That's very important things, my friend. If you are not caring, if you are not careful on the my suggestions, then I think you will regret, no doubt about it. You have to make the notebook, you have to understand what I'm going to say, how I'm going to implement each and everything what I taught on the blackboard. So you have to understand these elements always. Okay, next question, next topic आपका जो आता है एडवर्ब ऑफ रीजन। पढ़ा अच्छा दिया था, 5 मिनट रुका रहा था हम। तो आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव। याद रखेंगे,
प्रश्नसूचक क्रिया विशेषण। An adverb that asks a question is called an adverb of interrogative। अब जरा समझिए इसमें क्या कहानी है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, क्लियर। हाउ आर यू, हाउ आर यू। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? प्रश्न पूछने के लिए। तो ऐसा क्रिया विशेषण जो वाक्य में प्रश्न पूछता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। एन एडवर्ब दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इन द सेंटेंस दैट इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव। क्लियर, वेरी गुड। अब आपके बाद इसमें कहानी है एडवर्ब ऑफ रीजन। अभी हम एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव का पार्ट पढ़ाएंगे, तो लेकिन एडवर्ब ऑफ रीजन आप क्लियर कर लीजिए, तब चूंकि छोटा है उसके बाद एडवर्ब इसका पार्ट पढ़ाते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, एन एडवर्ब that refers reason in the sentence is called an adverb of reason। देखिए जैसे she was therefore fined, उसे फाइन इसलिए देना पड़ा। यहाँ पर देखिए कारण वो बता रहा है, देयरफॉर क्या शो कर रहा है? दैट इज शोइंग अ रीजन। उसे इसलिए जो है फाइन पनिशमेंट में उसको देना पड़ा। एडवर्ब ऑफ रीजन में बहुत सारे वर्ड हैं, आप जिसका जैसे भी यूज कर सकते हैं। आई लेफ्ट देयरफॉर माई स्कूल, मैंने इस कारण से मेरा विद्यालय छोड़ा। तो ये जो हैं आपके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे एडवर्ब रीजन शो करने वाले। I don't think so you are getting any problem. If you have any problem, you may contact me on my mobile number. Yeah, you can write down your problem, your suggestion in the comment box. Let's now we are going to read about part of interrogative adverb. First part, एडवर्ब के पार्ट ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्रिया विशेषण में जब समय प्रश्नवाचक होता है यानी प्रश्न सूचक क्रिया विशेषण, तो उसका हम लोग कैसे पार्ट के बारे में जान लें। पहला होता है इंट्रोगेटिव
ऑफ टाइम, याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव ऑफ टाइम। अब इसको आप पूरा लिख सकते हैं इंट्रोगेटिव को, लेकिन मैं कहूँगा शॉर्ट इतना सही है, इंट्रोगेटिव ऑफ टाइम, जिससे समय का एन एडवर्ब that ask about time, asks about time is called an interrogative adverb of time। यहाँ पर एडवर्ब लिख देंगे, ज़्यादा सही रहेगा, नहीं आप दिक्कत हो जाएंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये चीज हो गया। अब जैसे वेन को आपने पढ़ा होगा, वेनेवर को आपने पढ़ा होगा, जब जब, जब, कब कब कब, ठीक। जैसे वेन डू यू कम टू मी, वेन डू यू कम टू मी, वेनेवर डू यू रीड एंड राइट। अब याद रखें कि जो वेन है और वेनेवर है, ये इंट्रोगेटिव ऑफ एडवर्ब के पार्ट टाइम में आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट चलते हैं, इसमें बहुत सारे बातें हैं, याद रखेगा। जैसे वेन है, वेनेवर है, हाउ लॉन्ग है, बहुत सारे हैं, तो जैसे जैसे यूज पर बात आएगी तैसे तैसे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक। प्लेस के बारे में अब पूरा परिभाषा लिखने से बेहतर होगा आप परिभाषा बना लेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ। अब इसका अगर मुझे लिखना होगा, एन एडवर्ब दैट आस्क्स ए क्वेश्चन अबाउट प्लेस दैट इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है ना। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम सीधे सीधे सिर्फ उदाहरण पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो कम समय लगेगा। से वेयर है, वेरेवर है, वेंस है, ये सब आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं। जैसे वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। वेरेवर डू यू प्ले, तुम कब कब कहाँ कहाँ, तुम कब वेरेवर, जब कभी आप इसको पढ़ेंगे, वेयर मीन्स जहाँ, रिलेटिव में जाएगा, ऐसे इंट्रोगेटिव में कहाँ हो जाएगा। हाँ, वेरेवर डू यू प्ले, तो इसी प्रकार से हम वेंस का प्रयोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए, तो ये आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएंगे। अगला आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद जो नेक्स्ट नंबर है, एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा, यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर। संख्या के बारे में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वो, अब यहाँ पर आप परिभाषा बना सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं हम,
एक बार आप बना ही लीजिए, एन एडवर्ब दैट आस्क a question about place। ठीक, और यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसमें an adverb that ask a question about number is called an interrogative adverb of number। जैसे आप जानते हैं, इसके एग्जाम्पल में ऐसे ही समझ में आ रहा है, तो इसमें हम ले सकते हैं जैसे हाउ मेनी टाइम्स। ठीक, इसमें नंबर ही हमको फाइंड करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन से हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब आप देखिए यहाँ पर हाउ मेनी हो गया, एक हाउ ऑफन होता है जिसको कुछ लोग ऑफ्टन पढ़ते हैं, ऑफन की आदत डालें। ये दोनों जो हैं आपके, ये दोनों के दोनों इंट्रोगेटिव ऑफ नंबर में आते हैं। किसके? इंट्रोगेटिव एडवर्ब की। ठीक है, अब आप कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आराम से डिफिनेशंस आप बना सकते हैं और अपनी एक बार नोट में लिखे। देखिए, एडवर्ब पर कम से कम बहुत सारी वीडियोस होंगी, एक तो वीडियो में काम चलने वाला है नहीं। एडवर्ब अभी बेसिक आप पढ़ रहे हैं, जो 6, 7, 8, 9, 10 या जनरल बच्चे 11, 12 में भी जो सीखते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर जब आपको चलना होगा, तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि वीडियो लंबी होगी, उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब आगे आप देखें, जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब का नंबर हम लोगों को मिलेगा, वो आपका अब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, सीधा परिभाषा बनाइए, एन एडवर्ब दैट आस्क a question about quantity is called an interrogative adverb, an interrogative adverb of quantity। ठीक, एन एडवर्ब ऑफ, ये आपका क्वांटिटी में हो जाएगा। जैसे हाउ मच मिल्क डू यू हैव। ठीक, हाउ मच मिल्क डू यू हैव, हाउ मच, हाउ ऑफ्टन, ये भी होता है। तो हाउ मच का आपने यूज इसमें सीख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका आ जाएगा इंट्रोगेटिव
adverb of region। कारण सूचक जो प्रश्न पूछे वाई, उसी से हम कारण सूचक क्रिया विशेषण उसको कहते हैं। इस चीज को हम याद रखें। जैसे वाई भी है और वेयर फोर भी हो जाता है, इसमें याद रखिए वाई वेयर फोर। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, आप इसका अपने आप यूज कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण आप ले सकते हैं दोनों का। जैसे हम कहें वाई आर यू लेट, तुम्हें देर क्यों हुई, तो यहाँ पर वाई कारण ही तो पूछ रहा है। बताइए, व्हाट इज द वर्क ऑफ वाई इन द सेंटेंस? वाई इज आस्किंग ए क्वेश्चन अबाउट द रीजन, दैट्स वाई इट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक, अगला हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है रिलेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव जगह कम है, छोड़िए। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रिलेटिव। रिलेशन, दैट मीन्स रिलेटिव, इंट्रोगेटिव रिलेटिव हम कह सकते हैं। अब इसमें सीधा सीधा है कि रिलेशन के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, संबंध के बारे में, तो उसको हम संबंध सूचक प्रश्नवाचक कह देंगे। इसमें मोस्टली जो आप पढ़ते हैं वो कई चीज़ें आती हैं जिसमें रिलेट करता है, रिलेट एडवर्ब है ना। तो याद रखेगा कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिलेट करते हैं। जैसे दिस इज द प्लेस वेयर आई केम, दिस इज द बॉय होम आई न्यू वेरी वेल। तो इस प्रकार के आपके इसमें आ जाएंगे जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेशन शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस टॉपिक से हुआ इतना। अभी मैंने बताया आपको कि वी आर गोइंग टू रीड use of adverb and is each and everything that is related to the grammar, because adverb plays very important role when you are going to make the translation, we are making the syntax, we are going to correct the sentences, because adverb is not so easy as we think. We read very little about that. So adverb, that was the basic concept. After that, when I will take the second class, I will provide you proper knowledge, and I hope that near about 3 or 4 or 5 videos may be uploaded on the session this platform, and that will provide you and that will help you for getting proper knowledge in English. Thank you very much. Thanks a lot.